अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 = 4 का प्रूफ क्या है, और अगर मैं आपसे पूछूं आप अपनी माँ से प्यार करते हो, इसका प्रूफ क्या है, और अगर मैं पूछूं कि क्या सच में कोई अल्टीमेट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, 3 सवाल 3 अलग चीजें, लेकिन हम अक्सर तीनों के लिए एक ही टाइप का प्रूफ मांगते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थॉट ऑफ लाइफ। ये एक ट्रूथ सीकिंग चैनल है। यहाँ हम किसी पर यकीन थोपते नहीं, किसी को डर के जरिए कंट्रोल नहीं करते। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक है कि लोग बिना फेयर के सच को समझ सकें। क्योंकि जब हम डर के साथ सोचते हैं, हम या तो आंधा मान लेते हैं या आंधा रिजेक्ट कर देते हैं, और सच इन दोनों से ऊपर होता है। जब भी हम किसी सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या रिलीजन, एक लाइन हर जगह रिपीट होती है, प्रूफ दिखाओ। लेकिन असल सवाल यह है, कौन सा प्रूफ? दुनिया में हर चीज एक जैसी नहीं होती और हर चीज का प्रूफ भी एक जैसा नहीं होता है। इस बात को ना समझने की वजह से सबसे इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी सबसे बेवकूफ बहस करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ क्या है इसको समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रूफ मतलब 100% सर्टेनिटी। ये सेंटेंस, ये सोच सुनने में स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन एकेडमिकली बिल्कुल गलत है। फिलोसोफर रॉबर्ट ओडी कहते हैं, नॉलेज डज नॉट रिक्वायर सर्टेनिटी, व्हाट इज रिक्वायर्स इज एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। इसका मतलब सिंपल है, सच का मतलब ये नहीं है कि डाउट जीरो हो जाए। सच का मतलब ये है कि आपके पास मानने के लिए वजह हो। अब कल को घर से बाहर निकलते हो, क्या आप श्योर हो कि एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं। क्या आप श्योर हो कि अर्थक्वेक नहीं आएगा? नहीं। फिर भी आप जिंदगी जीते हो, आप डिसीजन लेते हो, प्लानिंग करते हो, क्योंकि आप सर्टेनिटी पर नहीं, रीजन पर जीते हो। आपने वर्ल्ड वॉर नहीं देखा, फिर भी आप मानते हो कि वर्ल्ड वॉर हुआ। क्यों? बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये सब एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं, लेकिन बेस्ट जस्टिफिकेशन है, और इसी को दुनिया प्रूफ कहती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रूफ इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है तो फिर लोग एग्री क्यों नहीं कर पाते? ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर डनकन प्रसाद लिखते हैं, मोस्ट डिसएग्रीमेंट आर नॉट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस बट ड्यू टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिफिकेशन। इसका मतलब सिंपल है, लोग एविडेंस पर नहीं, लोग प्रूफ के स्टैंडर्ड पर लड़ते हैं। एक आदमी बोलता है कि साइंटिफिक प्रूफ दिखाओ, दूसरा बोलता है कि ये लॉजिकली जरूरी है, तीसरा बोलता है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तीनों कॉन्फिडेंट होते हैं, तीनों सिंसियर भी होते हैं, लेकिन तीनों एक अलग गेम खेल रहे होते हैं। इसलिए हमें एक चीज समझनी पड़ती है, और वो है प्रूफ सिस्टम। प्रूफ सिस्टम का मतलब यह है कि किस टाइप के क्लेम के लिए किस टाइप का प्रूफ वैलिड होता है। मैथ्स के लिए लॉजिक, हिस्ट्री के लिए सोर्सेस, साइंस के लिए ऑब्जर्वेशन, और एक्सपीरियंस के लिए कॉन्सिस्टेंस। लॉजिक टेक्स्ट बुक के ऑथर अर्विंग कॉपी लिखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लेम्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिफिकेशन। एक ही चाबी हर ताला नहीं खोलती है। आज का सबसे बड़ा मैथ जो साइंस प्रूफ ना करे वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये सेंटेंस सुनने में कॉन्फिडेंट लगती है, लेकिन साइंस खुद इससे एग्री नहीं करती। कार्ल पॉपर लिखते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज कैन नेवर बी प्रूवन ट्रू, दे कैन ओनली बी फॉल्सिफाइड। साइंस ये नहीं कहती है कि ये फाइनल सच है, साइंस कहती है कि अभी तक ये गलत प्रूफ नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी को फाइनल प्रूफ नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि अभी तक के ऑब्जर्वेशंस इसे डिस्प्रूव नहीं कर पाए। जब हम गलत सवाल गलत टूल से पूछते हैं तो उसे कैटेगरी मिस्टेक कहते हैं। फिलोसोफर गिलबर्ट रायल कहते हैं, A category mistake occurs when things of one kind are treated as if they belong to another. एग्जाम्पल सिंपल है, आप अपनी माँ से प्यार करते हो, इसको माइक्रोस्कोप में दिखाओ, 2 + 2 = 4 का एक्सपेरिमेंट दिखाओ। इसी तरह जब भी हम हर क्लेम के लिए एक ही टाइप का प्रूफ मांगते हैं तो हम उस बात को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि हम उसे समझने से पहले ही खुद बंद कर लेते हैं। आज के एपिसोड का गोल ये डिसाइड करना नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, सिर्फ ये समझाना था कि सच का फैसला होता कैसा है। क्योंकि जब तरीका गलत होता है तो सच भी गलत लगने लगता है। अगर हम सच को बिना डर के, बिना ईगो के, बिना गलत एक्सपेक्टेशन के देखें तो सच अक्सर हमसे दूर नहीं होता, हम ही उसके लिए गलत सवाल पूछ लेते हैं। सच का फैसला तब होता है जब हम बात को बिना डर के समझने की हिम्मत रखते हैं। इस टॉपिक पर और भी आगे वीडियो आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो और ये इस टॉपिक पर और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।